हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इंटरसेक्टरल फ्लोज। क्या होता है इंटरसेक्टरल फ्लोज का मतलब? आप सबको पता है कि जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक में ये जो है जितने भी सेक्टर है इकोनॉमी के, जितने भी सेक्टर है, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है, एक दूसरे के ऊपर काम करता है। ये डिपेंड हो गया, चाहे हाउस होल्ड्स हो, हाउस होल्ड डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर और प्रोड्यूसर्स डिपेंड करते हैं हाउस होल्ड्स के ऊपर। उसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट डिपेंड करती है हाउस होल्ड्स के ऊपर और इसके साथ ही गवर्नमेंट को डिपेंड रहना पड़ता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ये कैसे होता है? इसके अलावा ये जो फोर्थ पॉइंट होता है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनको डिपेंड रहना पड़ता है हाउस होल्ड के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के साथ ही गवर्नमेंट के ऊपर। अब हमें ये समझना होगा जो हाउस होल्ड है वो किस तरीके से प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। हाउस होल्ड जो है डिपेंड करते हैं किस पर? प्रोड्यूसर पर। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर्स से लेते हैं, यहाँ से ये एक यहाँ पर फ्लो होता है कि हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर को देते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? यहाँ पर इनको लैंड प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ लेबर प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इनको जो है एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ अब प्रोड्यूसर पर हाउस होल्ड इस तरह से डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू हाउस होल्ड को क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और इनको साथ ही साथ इनको जो भी लैंड के बदले में इनको फैक्टर इनकम मिलता है, फैक्टर इनकम की प्राप्ति होती है। अब एक दूसरे पर दोनों क्या है? एक दूसरे पर दोनों जो है डिपेंड करते हैं। उसी तरीके की हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट किस तरीके से हाउस होल्ड पर और किस तरीके से प्रोड्यूस पर डिपेंड है। देखिए, गवर्नमेंट को हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स से दोनों से मिलता है टैक्स, और इस टैक्स को लेके गवर्नमेंट क्या करते हैं? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स यूं क्या है पूरे कंट्री के लिए ये क्या करें? बेसिक या फिर फंडामेंटल्स, बेसिक या फंडामेंटल्स जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। बेसिक फैसिलिटीज जिसमें क्या कहता है? सबसे मेन चीज है सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना। इसके अलावा अच्छे रोड्स प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना एंड अदर जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस तरीके से जो है हर कोई सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड होता है। इसी डिपेंड होने के कारण जो इंटरसेक्टरल जो फ्लो है उसको दो टाइप में बांटा गया है। इंटरसेक्टरल फ्लो, इसको दो टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला है मनी फ्लो और दूसरा है रियल फ्लो। मनी फ्लो को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक प्रवाह और रियल फ्लो को कहते हैं यहाँ पर वास्तविक प्रवाह। अब इन दोनों को समझते हैं, मौद्रिक प्रवाह क्या है और वास्तविक प्रवाह क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल फ्लो की। रियल फ्लो क्या है, वास्तविक प्रवाह क्या है, इसके बारे में। रियल फ्लो समझने के लिए एक चार्ट लेते हैं। दो सेक्टर की हम बात करते हैं, हाउस होल्ड और दूसरा हम लेते हैं प्रोड्यूसर, या फिर हम लिखेंगे फर्म। दो सेक्टर हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं? वास्तविक प्रवाह में क्या होता है? वास्तविक प्रवाह में जो गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज, साथ ही साथ इसमें जो है फैक्टर्स, इन दोनों का आदान प्रदान होता है। कैसे?
हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराते हैं लैंड, जो कि फैक्टर्स में आते हैं। प्रोडक्शन फैक्टर, इसमें प्रोवाइड कराया जाता है कैपिटल, इनको प्रोवाइड कराया जाता है लेबर, और साथ ही साथ प्रोवाइड कराया जाता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर फर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्शन करके ये बेचा जाता है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड की ज़रूरतें पूरी, यानी कि हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर को जो है लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर देके इनकी ज़रूरत को पूरा करता है, जिसका यूज़ करके प्रोड्यूसर या फिर फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करके उनको बेचा जाता है, जिससे हाउस होल्ड इस तरह की जो वास्तविक चीज़ों का जो प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको रियल फ्लो कहा जाता है। रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द फर्म टू हाउस होल्ड्स एंड other than household provide land, provide labor and entrepreneurs to producers। तो ये हो गया रियल फ्लो। अब हम दूसरे की बात करें मनी फ्लो की। मनी फ्लो यानी कि मौद्रिक प्रवाह, जैसे नाम से बोला गया, यहाँ पर मुद्रा का प्रवाह होता है, यानी कि मनी का प्रवाह होता है। यहाँ पर ही भाई सेम, अगर दो सेक्टर की हम बात करें, हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर, अगर इन दो सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो भी हाउस होल्ड से इन लोगों ने जो फैक्टर लिया था, बदले में इनको जो है फैक्टर पेमेंट करते हैं। फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर हाउस होल्ड। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड से लिया गया था क्या चीज़, हाउस होल्ड से लिया गया था लैंड, और लैंड के बदले में इनको दिया जाता है रेंट। इनसे लिया गया था लेबर, लेबर के बदले में प्रोवाइड कराया जाता है वेजेस या फिर सैलरी। इनसे लिया गया था कैपिटल, और कैपिटल को दिया जाता है इंटरेस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर लिया गया था एंटरप्रेन्योरशिप, और इनको मिलता है प्रॉफिट। इस तरीके से जो है हाउस होल्ड से द्वारा लिए गए जो भी फैक्टर का, उनके द्वारा फैक्टर पेमेंट जो है प्रोवाइड कराया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, और प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें प्रोडक्शन करता है उनको सेल करती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उनको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑफ फैक्टर, पेमेंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है, ये लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ ये करते हैं, इसके बदले में ये जो फैक्ट, यानी कि यहाँ पर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, यहाँ पर मनी का फ्लो हो रहा है एज ए फैक्टर पेमेंट और एज ए एक्सपेंडिचर के रूप में। फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करा रहे हैं, और हाउस होल्ड जो है एक्सपेंडिचर के रूप में प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पैसों का लेन देन होता है, पैसों का फ्लो होता है, इसलिए मनी फ्लो कहते हैं। और यहाँ पर जो है वस्तु का आदान प्रदान होता है, हाउस होल्ड से लैंड कैपिटल जाता है, प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज जाता है, इसलिए इसको रियल फ्लो कहा जाता है। थैंक यू।